हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि बूट स्ट्रैपिंग किसे कहते हैं और इसको हम लोग EC2 इंस्टेंस में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए चलते हैं AWS कंसोल में और वहाँ पे देखते हैं हम लोग बूट स्ट्रैपिंग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ अपने गूगल क्रोम में। ये रहा EC2 कंसोल। ठीक है, ये EC2 का डैशबोर्ड है और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग VM बनाते हैं। तो VM बनाने के लिए, इंस्टेंस बनाने के लिए लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का उसका इंटरफेस कुछ ओपन होता है। यहाँ पे हम लोग VM का नाम देते हैं। ठीक है, VM1 अभी दे देता हूँ, एक ही VM चाहिए। यह सब चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, तो थोड़ा सा मैं स्पीड इसको बनाऊंगा। ठीक है, अमेजन लिनक्स ये ले लिया, Insta-T2 माइक्रो की पेयर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, लिनक्स मशीन है, लिनक्स की पेयर, सिक्योरिटी ग्रुप, HTTP इनेबल। HTTP क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, HTTP मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे वेब एप्लीकेशन एक्सेस करना है पोर्ट 80 पे, और पोर्ट 80 HTTP का होता है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे HTTP को चेक मार्क किया। तो स्टोरेज पे यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे एडवांस डिटेल, इस पे क्लिक करिए। ठीक है, ये आपको और ऑप्शन देगा, तो एक एक ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। डोमेन ज्वाइन डायरेक्टरी, यहाँ से आप अगर आपका कोई डोमेन आपने अगर ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपको बता देगा। IAM इंस्टेंस प्रोफाइल, अगर आपको कोई भी रोल इंस्टॉल करना है, ठीक है, अगर आपको कोई भी IAM रोल अगर अटैच करना है तो आप यहाँ पे उसको अटैच कर सकते हो। ठीक है, डोमेन जॉइन डायरेक्टरी अगर नहीं है आपके पास तो क्रिएट करके न्यू क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टरी, और फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास IAM प्रोफाइल नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके नया बना करके अटैच कर सकते हो। अभी आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि IAM होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, बस आप जान जाइए कि क्रिएट करके हम क्रिएट कर सकते हैं, ये क्या होता है आगे जानेंगे। होस्ट नेम टाइप, आपको आपका मशीन का होस्ट नेम कैसा रखना है, IP नेम बेस पे रखना है या रिसोर्स नेम पे रखना है। तो हम लोग को वहाँ पे IP बेस नेम पे दिखता है ना, तो IP नेम ही रहेगा। उसके बाद इंस्टेंस ऑटो रिकवरी, यहाँ पे इंस्टेंस ऑटो रिकवरी ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे किस तरह का चाहिए, डिफ़ॉल्ट चाहिए या डिसेबल चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर इंस्टेंस मतलब खुद ब खुद रिकवर अगर वो हो जाए, कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो रिकवर हो जाए, ऐसा कुछ आपको चाहिए तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। शटडाउन बिहेवियर बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉप रहता है, मतलब कोई भी इंस्टेंस जो है उसको अगर हम उसकी बिहेवियर मतलब जब उसको हम शट डाउन करें या टर्मिनेट करें तो पहले वो क्या हो, पहले स्टॉप हो या टर्मिनेट हो। तो पहले स्टॉप होता है फिर टर्मिनेट में जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे टर्मिनेट पे सिलेक्ट करोगे तो डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। वहाँ पे मैंने दिखाया था आपको पिछली वीडियो में, हाइबरनेट ऑप्शन जो है वो ग्रे आउट है। अगर आपको उसे इनेबल करना है ना तो यहाँ पे आप इनेबल पे हाइबरनेट ऑप्शन पे सेलेक्ट करके आप इसको इनेबल यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। मैं अभी इनेबल कर देता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे हाइबरनेट इनेबल हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन ये तब यूज़ करते हैं अगर आपको चाहिए कि आपका जो VM है वो कोई डिलीट ना कर पाए। ठीक है, ऐसा अगर आपको चाहिए कि आपके VM जो है कोई डिलीट ना कर पाए, चाह के भी ना कर पाए। कभी कभार क्या होता है आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रन होते हैं, उस समय आपको ज़रूरत पड़ता है कि अरे यार गलती से कोई डिलीट कर दिया तो मेरा पूरा मेरे मशीन जो है VM जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ कि कोई डिलीट करे ना तो उसको टर्मिनेशन उससे डिलीट ही ना हो, वो डिनाई कर दे। तो उस समय आप इसको इनेबल कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग इनेबल कर देते हैं, तो मैं दिखाऊंगा। स्टॉप प्रोटेक्शन, अगर आप कोई VM को चाहते हो स्टॉप करने के लिए और चाहते हो कि स्टॉप भी ना कर पाए, टर्मिनेट भी ना कर पाए, स्टॉप भी ना कर पाए, तो आप ये भी इनेबल कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको नहीं करूँगा, ये आप करके देख सकते हैं। डिटेल वॉच मॉनिटरिंग ये तब यूज़ करते हैं
जब आपको आपकी वीएम का मॉनिटरिंग स्टेट जो है वो डिटेल में चाहिए, मतलब आपको सीपीयू भी देखना है, डिस्क भी देखना है, नेटवर्क भी देखना है, सब कुछ देखना है। आपको ये सब चीज़ अगर देखना है ना डिटेल में, आपको चाहिए कि हम डेटा सब कुछ देखें, तो आपको ये यहाँ पे आप इसको इनेबल कर सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर ये इनेबल करोगे तो आपको कुछ पैसे लग जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक में जो रहता है बेसिक में ही उसको रखने में ठीक है। कंपनी में आप देखोगे ये डिटेल में रहता है, ठीक है। इलास्टिक जीपीयू, ये अगर आप इनेबल करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फो पे क्लिक करके, फॉर विंडो स्पेसिफिक इलास्टिक टू अटैच द अप्रोप्रिएट इंस्टेंस टाइप, the launch failure elastic graphic is attached to incorporated instance type. If no value is specified, the value of source template will be still used. कहने का मतलब ये है कि ये इलास्टिक ग्राफिक उस चीज़ में अटैच करते हैं इंस्टांस टाइप से जहाँ पे कोई इंस्टांस अगर मतलब बंद हो रहा है या फिर बार बार फेल हो रहा है, उस केस में अगर आप चाहते हो कि हम कोई स्टैटिक ग्राफिक दें, स्टैटिक जीपीयू दें, तो उस समय आप इसको अटैच कर सकते हो। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अभी ध्यान देना, प्लेसमेंट ग्रुप। प्लेसमेंट ग्रुप उस चीज़ में यूज़ करते हैं जहाँ पे अगर आपको चाहिए कि मेरा जो सर्वर है 5 सर्वर, वो हम चाहते हैं कि AWS के जो डेटा सेंटर है उसके रैक पे जो सर्वर रखा गया है, मैं चाहता हूँ उसके एक ही रैक पे मेरे 5 VM चले। मेरे 5 सर्वर VM बनाया मैंने, वो VM जो है वो एक ही रैक पे चले। ऐसे तो क्या करता है, आप एक VM बनाओगे तो एक चलेगा मान लेते हैं US ईस्ट 1A में, एक चलेगा US 1B में, एक चलेगा C में। आप चाहते हो कि नहीं 1A में ही मेरा सब कुछ चले, सब VM चले, तो यहाँ पे आप इसको चाहो तो प्लेसमेंट ग्रुप बना करके आप अपनी सभी VM को वहाँ ऐड करके आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई मेरा इसी प्लेसमेंट ग्रुप में सभी VM को ऐड करना, तो वो उस एक ही रैक पे आपके सभी VM को चलाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा आपको कि जब भी अगर कोई सर्वर वो रैक पे कुछ अगर अनएक्टिविटी, कुछ इलेक्ट्रिक पावर का अगर कुछ दिक्कत हुआ या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ उस रैक में, तो आपकी VM चली जाएगी, 5 की 5 VM, ठीक है। तो हम लोग इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। परचेसिंग ऑप्शन ये हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। टेनेंसी में 3 टाइप्स के होते हैं, शेयर्ड, डेडिकेटेड और डेडिकेटेड होस्ट। शेयर्ड हम लोग उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे आपको आपका इंस्टेंस चाहिए कि अगर बैकएंड में कोई हार्डवेयर रखा हुआ है, वो हार्डवेयर में आपका भी VM चले और दूसरों आदमी का भी VM वहाँ पे चले, ऐसा आप चाहते हो तो उस समय आप शेयर्ड लेना। डेडिकेटेड आप तब लेना जब आपको चाहिए कि एक सर्वर पे केवल मेरा ही VM चले और किसी का भी VM ना चले, उस समय आप डेडिकेटेड लेना। और डेडिकेटेड होस्ट उस समय हम लोग लेते हैं जहाँ पे हमको पार्टिकुलर मेरा ही चीज़ हमको चाहिए, सब कुछ जितना भी है वो, चाहे वो नेटवर्क से हो, चाहे वो VM से हो, चाहे कुछ भी हो, उस समय आप डेडिकेटेड होस्ट लेना। लेकिन अभी हम लोग इसको कुछ भी नहीं लेते, डिफ़ॉल्ट ही टेनेंसी रखते हैं, वो शेयर्ड पे ही क्रिएट करेगा, ठीक है। अभी डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, लाइसेंस वगैरह ये सब जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। मेटा डेटा एक्सेसिबल, वही आपको समरी आपको देखना है तो इनेबल है तो इनेबल ही रखिएगा उसको, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ये आप देख रहे हैं यूज़र डेटा ऑप्शन, ये ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे वो काम हम लोग करते हैं जो काम हमको कराना है, ऑटोमेशन करना है। कहने का मतलब हमको वो चीज़ कराना है कि जब VM बने ना तो मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए, मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए, मेरा एप्लीकेशन इनेबल हो जाए, रनिंग में आ जाए। हमको कुछ नहीं करना, हमको बस VM मेरा जिसे रनिंग में आएगा, हमको IP लेना है और IP लेके हम अपना VM को एक्सेस कर ले, हमको ये करना है। हमको जाके फिर VM ओपन करके हमको फिर से कमांड नहीं चलाना, कमांड चला के फिर Nginx इंस्टॉल करो फिर सब कुछ काम करो, हमको ये नहीं करना। तो ये अगर काम आपको नहीं करना, पहले ही वो काम कराना है आपको कि हम खाली VM का IP एक्सेस करें और मेरा Nginx दिख जाए, यानी VM एप्लीकेशन दिख जाए। तो या तो आप यहाँ पे लिख दो, मैं लिख देता हूँ, अभी आप इसको मत सोचना ये कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। /bin/bash, ठीक है, ये शेल स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ।
आप यहाँ पे सेल स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, पावर सेल स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, पाइथन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, कोई जो भी स्क्रिप्टिंग नॉलेज आपको आती हो आप उस स्क्रिप्टिंग नॉलेज से यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई फाइल है तो आप फाइल भी यहाँ से चूज फाइल करके आप डायरेक्ट उसको सेलेक्ट करके और उसको रन करा सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी मेरे पास कोई फाइल नहीं है, मैं लिख देता हूँ। तो मैं पहले क्या चाहता हूँ, पहले अपडेट हो, तो यम अपडेट, ठीक है, -y। फिर मैं चाहता हूँ इंस्टॉल हो। क्या इंस्टॉल करना है आपको, मैंने बताया था इंस्टॉल करने के लिए यम इंस्टॉल nginx हमको करना है। ये हम लोग ने पिछले बार किया था, ये कमांड चलाया था हमने, तो ये यहाँ पे लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट और इनेबल हो जाए, तो आप वहाँ पे हम लोग चलाए थे systemctl स्टार्ट nginx और systemctl इनेबल nginx, ये 2 कमांड चलाया था। ठीक है, इनेबल स्टार्ट करने के लिए। लेकिन आप एक कमांड चला करके ये दोनों चीज़ करा सकते हो। कैसे, तो लिख दो आप systemctl, वही लिखना, बस यहाँ पे लिखना इनेबल, और आपको एक पैरामीटर पास करना है -नाउ, फिर nginx आपको लिख देना है। ये कमांड क्या करेगा, nginx को स्टार्ट भी करेगा, साथ ही साथ में इनेबल भी कर देगा। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है बस। इतना लिखने के बाद आप सिंपली लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दो। ठीक है, अभी आपको स्क्रिप्टिंग का ध्यान मत देना, बस जो मैं लिखा उतना ही लिखना आप भी और उसको चलाना। हाइबरनेट ऑप्शन द रूट डिवाइस वॉल्यूम, सॉरी। ठीक है, तो इंस्टेंस यहाँ पे ये क्यों फेल हुआ बताओ, जो रूट डिवाइस है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ये जो स्टोरेज है ना, ये रूट वॉल्यूम, ये मेरा EBS ही होता है। लेकिन अगर आप इसको हाइबरनेट ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करोगे ना, तो ये रूट वॉल्यूम जो है वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए। अभी देखिए आपका नॉट इनक्रिप्टेड है, अभी नॉट इनक्रिप्टेड है, इसीलिए हाइबरनेट जो है वो इनेबल नहीं हो रहा है। आपको इसको इनक्रिप्टेड करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो हाइबरनेट ऑप्शन भी नहीं आपका इनेबल होगा। तो वो इनेबल करने के लिए एडवांस पे क्लिक करो आप। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम पे आप इसको एक्सपेंड करो, और यहाँ देखो इनक्रिप्टेड है, नॉट इनक्रिप्टेड, आप इसको इनक्रिप्ट कर दो। ठीक है, बस इतना ही करना है। और KMS की आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप बस डिफॉल्ट वाला सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको, बस आपको सिंपली लॉन्च पे क्लिक कर देना है। अब ये लॉन्च हो जाएगा, सक्सेस हो गया। ठीक है, अब इंस्टेंस पे जाना वापस से। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे 3 VM दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन हमको अपना VM देखना है रनिंग वाला VM। हम इतना VM टर्मिनेटेड भी है, शट डाउन भी है, अरे यार ये सब मेरे को इरिटेट कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ खाली रनिंग वाला देखना चाहता हूँ मैं। तो अगर रनिंग VM दिखना है ना, तो ये सर्च देख रहे हो, यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, यहाँ पे इंस्टेंस स्टेट पे क्लिक करना। इंस्टेंस स्टेट इक्वल टू क्या, रनिंग, तो रनिंग सेलेक्ट कर लेना। ये मैंने क्या किया, तो ये मैंने फिल्टर लगाया। इस तरह आप फिल्टर लगा करके आप अगर रनिंग का देखना है तो रनिंग देख सकते हो, अगर आप पेंडिंग देखना चाहते हो पेंडिंग देख सकते हो, अगर आप टर्मिनेटेड देखना चाहते हो टर्मिनेट देख सकते हो। ऐसे चीज़ें आप फिल्टर लगा के ये सब चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इसको टर्मिनेट कर पाते हैं कि नहीं। तो इंस्टेंस स्टेट पे क्लिक करते हैं और टर्मिनेट पे क्लिक करते हैं। अब इसको टर्मिनेट, तो क्या आया, फेल टू टर्मिनेट, द इंस्टेंस may not be terminated, modify its disable API termination instance attribute and try again। ये सिंपली कह रहा है कि आपको अगर टर्मिनेट करना है आपको उसका टर्मिनेशन डिसेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये टर्मिनेट नहीं होगा और कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी चीज़, हमने हाइबरनेट ऑप्शन इनेबल किया था, तो इंस्टेंस से क्लिक करो, ये देखो हाइबरनेट आ गया। अब हाइबरनेट पे क्लिक करोगे ना, तो ये हाइबरनेट हो जाएगा। हाइबरनेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने बहुत सारे चीज़ अपने लैपटॉप में ओपन करके रखे हो, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में 7 में या 8.1 में, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने मिलता था ये हाइबरनेट का ऑप्शन। ठीक है, अभी आपको ये सब ऑप्शन नहीं मिलता और पुराने वाले मिलता था। तो आपने बहुत सारे विंडोज़ ओपन करके रखा, बहुत सारा टैब ओपन करके रखा है एप्लीकेशन, और अब चाहते हो मैं जब भी दोबारा लैपटॉप ओपन करूँ ना तो मुझे ये सब ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा कुछ है क्या फीचर, शट डाउन नहीं करूँ मैं,
शट डाउन करना नहीं चाहता, क्योंकि कल मैं आऊँगा फिर से सब एक क्लिक 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 करके ओपन करना पड़ेगा। उस केस में आप हाइबरनेट यूज़ करते हो, उस केस में हाइबरनेट का ऑप्शन जो है वो यूज़ आता है। आप हाइबरनेट कर दो अपने मशीन को, वो सभी जो है वो वो चला जाएगा आपके स्टैटिक में, और आप अपना लैपटॉप बंद कर दो। कल आके आपको जैसे ही उसको ओपन करोगे ना, तो वो वापस से उसी जगह पे आ जाएगा जहाँ पे आपने कल छोड़ा था। ठीक है, तो ये स्टेट मेंटेन करने के लिए हाइबरनेट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हाइबरनेट भी मैंने बता दिया, टर्मिनेशन भी मैंने दिखा दिया। अब आपको देखना है, हमने यूज़र डेटा चलाया था, यूज़र डेटा चलाया था जिसको हम लोग देखना था कि मेरा ऑटोमेशन हुआ क्या, कि मेरा इंजीनियर्स इंस्टॉल हुआ है क्या, हमको वो देखना है। क्योंकि मैंने अभी कोई भी कमांड नहीं चलाया, वीएम को एक्सेस भी नहीं किया, मुझे डायरेक्ट एप्लीकेशन एक्सेस करना है, वीएम नहीं। तो आप पब्लिक आईपी एक्सेस कॉपी करो, जाओ उस पर और एंटर मार दो, और देखो कि आपको दिख रहा है कि नहीं। देखो वेलकम टू एनजीनिक्स आ गया। तो इस तरह से आप यूज़र डेटा का यूज़ करके आप अपना ऑटोमेशन कर सकते हो। आपको बस ध्यान रखना, यूज़र डेटा में स्क्रिप्टिंग चलता है। कैसा स्क्रिप्टिंग? तो पावर सेल स्क्रिप्टिंग, सेल स्क्रिप्टिंग, जावा स्क्रिप्टिंग, पाइथन स्क्रिप्टिंग, ये सब कुछ स्क्रिप्टिंग है, गो स्क्रिप्टिंग, बहुत सारे हैं। आपको जिस भी लैंग्वेज में आता है आप उस पर काम करके स्क्रिप्टिंग आप कर सकते हो। और एक चीज़, जो भी यूज़र डेटा में आप कमांड लिखोगे वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए रूट चलता है। वो जो कमांड चलता है वो एज ए रूट चलता है। ठीक है, वो नॉर्मल यूज़र पे वो कमांड नहीं चलता। अगर नॉर्मल यूज़र में चलेगा तो आपको फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज देना पड़ेगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स आपको देना पड़ेगा, तब जा कर के आपका वो कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब आप बोलोगे सर ये तो जो है वीएम जो है वो तो प्रोटेक्शन है, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन है, हम इसको डिसेबल कैसे करें? तो सेलेक्ट करो, एक्शन पे जाओ, इंस्टांस सेटिंग में जाना, यहाँ पे देखो चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन है, इस पर क्लिक करना, और यहाँ पे इनेबल है, उसको अनचेक करके आप सेव कर देना। ठीक है, ये हो गया डिसेबल। ठीक है, पहली चीज़। हाइबरनेट भी सर मेरा इनेबल है, उसको भी डिसेबल करना है, फिर से सेटिंग पे जाना, यहाँ पे हाइबरनेट का ऑप्शन दे रहा है कहीं पे, यहाँ पे हाइबरनेट ऑप्शन नहीं है। यानी हम लोग ने एक बार अगर हाइबरनेट इनेबल कर लिया तो वो डिसेबल नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे नहीं है, वो इंस्टेंट स्टेट है, यानी हम लोग हाइबरनेट इसको नहीं कर सकते। डिसेबल हाइबरनेट को हम लोग डिसेबल नहीं कर सकते अगर एक बार इनेबल कर दिया तो। फिर भी देखता हूँ कहीं अगर मिल जाता है तो मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है ये शायद नहीं होता है। हाइबरनेट ऑप्शन चेंज ऑटो रिकवरी मॉडिफाई इंस्टेंस मेटाडेटा नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। एक बार हाइबरनेट अगर इनेबल कर दिया तो हम लोग उसको डिसेबल नहीं कर सकते। और एक चीज़ आप बोलोगे मुझे मेरा यूज़र डेटा देखना है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी में जो आपके सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि उस वीएम में यूज़र डेटा चल रहा है, वो देखो तो ज़रा यूज़र डेटा। तो आप कैसे देखोगे? आप तो यूज़र डेटा चलाए नहीं थे, वीएम आपको रनिंग में सब वीएम मिल रहा है कंपनी में, लेकिन आपको देखना है कि उसमें यूज़र डेटा क्या चल रहा था या चल रहा है। वैसा आपको अगर देखना है ना तो आप सेलेक्ट करना, एक्शन पे जाना, इंस्टांस सेटिंग पे जाना, और सबसे नीचे आप यहाँ पे देखो एडिट यूज़र डेटा, इस पर क्लिक करना। ये क्लिक करोगे ना तो ये जो यूज़र डेटा है जो आपने उन जो भी आपके कंपनी के सीनियर या किसी ने में जो भी यूज़ कर रहे होंगे वो यहाँ पे सब दिखेगा। आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये मत सोचना इसको मॉडिफाई कर लोगे। अगर आप इसको कॉपी करना है तो ये कॉपी कर सकते हैं यूज़र डेटा, और कहीं पे पेस्ट कर लो, दूसरा वीएम बनाना तो वो यूज़र डेटा आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो रहा यूज़र डेटा की पूरी बात है। और वीएम के एडवांस ऑप्शन के बारे में भी आज हम लोग ने देखा, और जितना मैंने बताया है उतना आपको कोई भी नहीं बताया। किसी भी यूट्यूब चैनल में आप देख लेना, इतना एक्सप्लेन आपको कोई नहीं करेगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको हर चीज़ बता दूँ। और थोड़ी सी मेरी वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ी सी लंबी हो रही है। अगर मैं
छोटे छोटे बनाऊंगा ना तो फिर आप बोलोगे तुरंत तुरंत सब खत्म हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, तो आप भी थोड़ा इरिटेट हो गए। इसीलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि कोई चीज़ आपको छूटे ना। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद। और हाँ, आप इस चीज़ और एक चीज़, आप जितने भी रिसोर्सेज बनाओगे उसको डिलीट कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।